क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के पीछे जिस महापुरुष की शिक्षाओं और साधना का प्रभाव था वे कौन थे? अगर रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो शायद स्वामी विवेकानंद भी वह व्यक्ति नहीं बन पाते जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। रामकृष्ण परमहंस केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन में सभी धार्मिक मार्गों को अपनाकर यह सिद्ध किया कि हर धर्म सत्य है और सभी मार्ग ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग साधन हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन थे रामकृष्ण परमहंस, उनका जीवन कैसा था, कैसे उन्होंने साधना के चरम को प्राप्त किया और कैसे उनकी शिक्षाओं ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को आकार दिया। उनके विचार, उनकी भक्ति और उनके द्वारा प्राप्त सिद्धियां आज भी दुनिया के कोने कोने में लोगों को प्रेरणा देती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक महान गुरु का जीवन कैसा होता है और उनकी शिक्षाएं हमें आज भी क्यों प्रेरित करती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1936 को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता चंद्रमणि देवी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। खुदीराम बहुत ही साधु स्वभाव के व्यक्ति थे और सत्य के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। उनकी माता चंद्रमणि देवी को रामकृष्ण के जन्म से पहले ही एक दिव्य स्वप्न हुआ था, जिसमें भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वे एक विशेष संतान को जन्म देंगी। गदाधर बचपन से ही बहुत प्रखर बुद्धि और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें पढ़ाई लिखाई में अधिक रुचि नहीं थी, लेकिन धार्मिक कथाएं, पूजा पाठ और साधु संतों के साथ समय बिताना उन्हें बहुत पसंद था। उनका मन प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिरों और धार्मिक क्रियाओं में अधिक लगता था। वे जब भी किसी धार्मिक कथा को सुनते तो उसमें पूरी तरह खो जाते और कई बार ध्यान मग्न हो जाते। बचपन में ही उन्होंने कई अलौकिक अनुभव किए। कहा जाता है कि जब वे 7 वर्ष के थे तो एक दिन खेतों में घूमते समय उन्होंने अचानक आकाश में सफेद बगुलों के झुंड को उड़ते हुए देखा। उस दृश्य को देखकर वे इतनी गहरी ध्यान अवस्था में चले गए कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। इस घटना को उनके परिवार वालों ने एक आध्यात्मिक संकेत के रूप में देखा। गदाधर बहुत ही सहज, सरल और निश्चल स्वभाव के थे। वे समाज के हर वर्ग के लोगों से प्रेम पूर्वक मिलते और उनमें कोई भेदभाव नहीं करते। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी और वे जो भी धार्मिक ग्रंथों या कथाओं को सुनते उसे तुरंत याद कर लेते। वे अपने गांव के लोगों को धार्मिक कहानियां सुनाते और उन्हें जीवन के सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास करते। लेकिन जब उन्हें पारंपरिक शिक्षा में लगाया गया तो उनका मन वहां नहीं लगा। वे तर्क और पुस्तकीय ज्ञान के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव में विश्वास रखते थे। जब भी उनसे ईश्वर के बारे में कोई पूछता तो वे कहते कि ईश्वर केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि हमारे हृदय में बसते हैं। उनके परिवार वालों ने सोचा कि उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर मोड़ना चाहिए, इसलिए उनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय उन्हें कोलकाता ले गए ताकि वे वहां शिक्षा प्राप्त करें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझें। लेकिन वहां भी गदाधर का मन नहीं लगा। वे शिक्षा के स्थान पर साधु संतों की संगति में अधिक आनंद महसूस करते थे। यही झुकाव आगे चलकर उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक ले गया, जहां से उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने एक नया मोड़ लिया और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर की साधना और भक्ति में समर्पित कर दिया। रामकृष्ण परमहंस का जीवन एक साधारण पुजारी से एक महान संत बनने की अविश्वसनीय यात्रा थी। उन्होंने केवल पुस्तकों में पढ़कर ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए कठोर साधना की। जब वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बने तो उनकी मां काली के प्रति भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई। वे दिन रात मां काली की मूर्ति के सामने बैठे रहते और उनसे सजीव दर्शन की प्रार्थना करते। वे कई बार रोते हुए मां से पूछते, क्या तू सच में जीवित है मां? अगर तू है तो मुझे दर्शन दे। उनकी भक्ति इतनी तीव्र हो गई कि वे साधारण संसार से कटने लगे। रामकृष्ण एक बात बार बार कहते थे, अगर कोई सच में ईश्वर को पाना चाहता है तो उसे उसी तरह तड़पना होगा जैसे पानी में डूबता हुआ व्यक्ति सांस के लिए तड़पता है।
उनकी इस तड़प ने उन्हें एक अद्भुत अनुभव तक पहुंचा दिया। एक दिन उनकी तड़प इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सोचा, अगर मुझे मां काली के दर्शन नहीं होते तो मैं जीकर क्या करूं। उन्होंने मंदिर में रखी तलवार उठाई और अपनी जान देने की कोशिश की। ठीक उसी क्षण मां काली सजीव रूप में प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। मां काली का रूप अवर्णनीय था। वे प्रेम और करुणा से भरपूर थीं। उन्होंने अपने हाथ से रामकृष्ण के मस्तक को छुआ और उसी क्षण वे गहरे ध्यान में चले गए। जब वे होश में आए तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सबको बताया, मां काली केवल मूर्ति नहीं है, वे जीवित हैं। मैंने उन्हें देखा है, मैंने उनसे बात की है। इसके बाद उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वे हर चीज में ईश्वर को देखने लगे। रामकृष्ण परमहंस ने केवल भक्ति मार्ग को ही नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने अन्य मार्गों की भी साधना की। उन्होंने तंत्र साधना की। मां काली की साधना के दौरान तंत्र मार्ग को अपनाया और सिद्धियां प्राप्त की। उन्होंने अद्वैत वेदांत का गहन अध्ययन किया और महसूस किया कि ईश्वर और जीव अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। उन्होंने इस्लाम धर्म की साधना की, नमाज पढ़ी, कुरान का अध्ययन किया। उन्होंने ईसाई धर्म को भी अपनाया और प्रभु यीशु के बारे में गहन ध्यान किया। रामकृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि सभी धर्म सत्य हैं और सभी का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। उन्होंने कहा, जिस तरह एक ही तालाब से अलग अलग लोग अलग अलग नामों से पानी भरते हैं, कोई इसे जल कहता है, कोई पानी, कोई वाटर, लेकिन पानी एक ही रहता है। उसी तरह ईश्वर एक ही है, बस उन्हें पाने के मार्ग अलग हो सकते हैं। यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था। रामकृष्ण परमहंस केवल एक पंथ या परंपरा में सीमित नहीं रहे। उनका विश्वास था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं और सभी मार्ग सत्य हो सकते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने स्वयं विभिन्न धार्मिक मार्गों की साधना की और उन सभी का अनुभव लिया। सबसे पहले उन्होंने तंत्र साधना की। यह एक कठोर साधना थी जिसमें साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण नियंत्रण में रहना होता है। उन्होंने कई महीनों तक इस मार्ग पर ध्यान लगाया और सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि तंत्र मार्ग का उद्देश्य सिर्फ शक्तियां प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा की उच्च अवस्था तक पहुंचना है। इसके बाद उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। मां काली की भक्ति में वे इतने लीन हो गए कि कई बार वे समाधि की अवस्था में चले जाते। उनके लिए मां काली कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि सजीव देवी थीं, जो उनसे बातें करती थीं, उनके साथ हंसती थीं और प्रेम से उनकी चिंता करती थीं। इसके बाद उन्होंने अद्वैत वेदांत की साधना की। उनके गुरु तोतापुरी थे, जिन्होंने उन्हें ज्ञान योग की दीक्षा दी। तोतापुरी ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर और आत्मा एक हैं। पहले तो रामकृष्ण इस विचार को स्वीकार नहीं कर पाए,